जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में। हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 9.1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। अनुपात किसे कहते हैं और प्रतिशत किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, 50 आमों के समूह में 60% बिल्कुल पके हुए हैं, तो बिना पके हुए आमों की संख्या क्या रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 आम का एक समूह है, उसमें से 60% आम क्या हुआ? पका हुआ। मान लीजिए कि कहीं 50 आम है, उसमें से 60 आम पका हुआ, 60% आम पका हुआ, और कितना आम पका नहीं है? 40% आम पका नहीं है। तो बिना पके हुए आमों की संख्या पूछ रहा है। तो परसेंट में इसमें दिया हुआ 60% आम पका हुआ है, बिना पके हुए आमों की संख्या। इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए पहले सबसे पहले लिखेंगे कुल आमों की संख्या। कुल आमों की संख्या जो हमें दिया है उसको पहले लिख लिए। कितना दिया हुआ? 50। अब पके हुए आमों की संख्या, पके हुए आमों की संख्या बराबर क्या होगा? कितना? टोटल का 60% पका हुआ है, तो टोटल कितना है? 50 है। 50 का 60% आम पका हुआ, इसलिए 60% इसका निकाल देंगे। और हम जानते हैं क्या, 50 गुने 60 कि 1% बराबर 1/100। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो गुने 1/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 × 6, 5 × 6 कितना आ जाएगा? 30। ये पके हुए आमों की संख्या हो गया। अब हमें पूछा बिना पके हुए आमों की संख्या। बिना पके हुए आमों की संख्या बराबर बिना पके हुए आमों की संख्या क्या? कुल आमों की संख्या देखिए, कुल आमों की संख्या में से पका हुआ आमों की संख्या घटा देंगे, जो नहीं पका उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो पके हुए आमों की संख्या, कुल आमों की संख्या कितना है? संख्या घटाओ पके हुए आमों की संख्या। कुल आमों की संख्या कितना? 50। और पके हुए आमों की संख्या भी हम लोग निकाले कितना? 30। तो 50 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। देखिए, राम क्या है? राम एक लड़का है। वो प्रथम क्लास से, प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक जाने में जब भी लाया तो प्रथम श्रेणी लाया, या नहीं तो द्वितीय श्रेणी लाया। तो प्रथम से दसम तक जाने में कितना क्लास हुआ? 10 क्लास। तो 10 क्लास 10 बार में से 10 बार में से 4 बार क्या किया? द्वितीय श्रेणी लाया है। तो प्रथम श्रेणी ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। प्रथम श्रेणी कितना लाया? 6 बार। तो देखिए टोटल कितना बार गया? 10 बार। 10 क्लास गया मतलब 10 बार प्रथम श्रेणी लाया होगा या द्वितीय श्रेणी लाया होगा। तो इसमें पूछा है कि प्रथम श्रेणी लाने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। संख्या कितना बार लाएगा प्रथम श्रेणी? 6 बार। लेकिन पूछ रहा है कि इसका कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इसको निकालेंगे हम लोग। कुल वर्ग की संख्या बराबर क्या? कुल वर्ग की संख्या बराबर कितना है? 10 है। द्वितीय श्रेणी लाने की संख्या बराबर कितना है? 4 बार लाता है।
और प्रथम श्रेणी लाने की देखिए 10 बार, टोटल तो 10 क्लास है, उसमें से 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया, तो प्रथम श्रेणी कितना बार लाया? 6 बार। और क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम श्रेणी लाने की कितने प्रतिशत है। ठीक है, देखिए प्रथम श्रेणी, इसको लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रथम श्रेणी लाने की प्रतिशत बराबर, देखिए प्रथम श्रेणी लाने की प्रतिशत, प्रथम श्रेणी कितना, देखिए टोटल कितना है 10 है, और प्रथम श्रेणी कितना बार ला रहा है? 6 बार। इसका परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 परसेंटेज में आ गया, 10 छक 60%। ठीक है, ये क्या गया? 60% इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? क्या करता है मोइन जो है, अपना 80% क्या करता है? अपने आय की 80% को क्या करता है? खर्च कर देता है। क्या कह रहा है? मोइन अपने कुल वेतन का, माना कि मोइन की कुल वेतन बराबर क्या हो जाएगा? x। तो मोइन की कुल वेतन x रुपया, मोइन की खर्च करने की प्रतिशत बराबर, करने की खर्च करने की प्रतिशत बराबर कितना है? 80%। इसीलिए x का 80% खर्च बराबर कितना जाएगा? कितना रुपया खर्च करेगा? x रुपये का 80% खर्च करेगा, x गुने 80/100, 1 0 से 1 0, 8x/10, इतना क्या किया? खर्चा किया। तो बचाया कितना? 80% खर्च किया, तो 80% खर्च किया तो बचाया कितना? बचत बराबर x का 20%, x का 20% बचाएगा, 80% तो खर्च कर दिया, x का 20% बचाएगा, और बचत कितना कर रहा है? x का 20% जो बच रहा है वो 180 रुपये बच रहा है। x का 20 गुने 1/100, 1 0 से 1 0। अब देखिए यहाँ कितना बचा? 180 बराबर x गुने 2/10। अब x का वैल्यू निकालना है, x को क्या करेंगे? अकेले कर देंगे। 180 गुने 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ आ जाएगा 10 और नीचे 2 आ जाएगा। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 90 बार में, x बराबर कितना आएगा? 900। देखिए इसको हम नहीं निकालेंगे तो चलेगा, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बचत का x% कितना, बचत कितना किया? 20% किया, क्योंकि खर्च कर रहा है 80%, तो बचा कितना रहा? 20%। 20% बचा रहा है, तो 180 का x गुने 20% निकाल दिए, 20% मतलब 1/100, 180 बराबर x गुने 2/10, 1 0 से 1 0 कट गया, 2/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया 90, x बराबर इतना, x का वैल्यू कितना है? 900। मतलब उसके पास शुरुआत प्रारंभिक में कितना पैसा था? 900 रुपया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको लिखने की जरूरत नहीं था। ठीक है, यहां से लिख देंगे माना कि कुल वेतन x, खर्च करने की प्रतिशत 80, इसीलिए
बचत की प्रतिशत, यहां लिख देंगे क्या, इसीलिए बचत की प्रतिशत 20%। अब बचत बराबर x गुने 20% निकालेंगे, इससे कैलकुलेशन करके 900 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कितना दिया है? कॉफी का दिया है 20%, दूध मिल्क लिख देते हैं एम से 30%, चाय टी का दिया है 40%, और अन्य का दिया है कुछ नहीं दिया है। देखिए टोटल कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 30% और 40%, 70%, 70 और 20 90%। अन्य कितना दिया होगा, ऐसी कैलकुलेशन करेंगे तो 10% आ जा रहा है। इसको माइंड से ऐसी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट यहीं से बना देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाय कॉफी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। ये सब चीजें अंकित है, दिया हुआ है वृत्त चार्ट में, ठीक है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है और पेय पदार्थ पीने वाले की संख्या कितना 220 है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो अन्य पेय पदार्थ पीता, जो दूध को छोड़ के, कॉफी को छोड़ के, चाय को छोड़ के जो दूसरा कुछ पीता, उसका प्रतिशत कितना। तो देखिए इसको ऐसी तो हम निकालेंगे 10% है, लेकिन इसको हम निकालेंगे क्या, मेथड से। अन्य पदार्थ, देखिए क्या लिखेंगे, अन्य पेय पदार्थ पीने की प्रतिशत बराबर, पीने की प्रतिशत बराबर, अन्य पेय पदार्थ पीने की प्रतिशत क्या हो जाएगा, दूध पीने की प्रतिशत बराबर पीने की प्रतिशत प्लस चाय पीने की प्रतिशत प्लस कॉफी पीने की प्रतिशत प्लस अन्य यहां देखिए अन्य पेय पदार्थ पीने की प्रतिशत बराबर कुल प्रतिशत पीने की प्रतिशत बराबर 100% बराबर, ये सब हो जाएगा, घटाओ इतना, देखिए टोटल 100% होगा। तो अन्य पेय पदार्थ पीने की प्रतिशत क्या होगा, 100% माइनस दूध पीने की प्रतिशत, चाय पीने की प्रतिशत, कॉफी पीने की प्रतिशत को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अन्य पेय पदार्थ पीने की प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए अन्य पेय पदार्थ टोटल कितना है, 100% है। अब दूध पीने की प्रतिशत कितना दिया हुआ, 30%, घटाओ 30%, चाय पीने की प्रतिशत कितना दिया हुआ, 40% प्लस 40%, और कॉफी पीने की प्रतिशत कितना दिया हुआ, 20% प्लस 20%। अब टोटल परसेंट कितना हो गया, 100%, घटा ये सब टोटल कितना हो गया, 90%, 90% घट के कितना बचेगा, 10%। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 का पहला का। अब 6 का दूसरा क्या कह रहा है कि चाय कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबका अलग अलग कर निकालना है। पहले देखिए चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या क्या होगा, देखिए कुल संख्या का टोटल संख्या कितना, 220 व्यक्ति है, उसका चाय कितना परसेंट पी रहा है, 30%,
तो देखिए कितना व्यक्ति पिएगा इसमें, 30% का मतलब बट्टा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 दिया 66, 66 व्यक्ति चाय पी रहा है, किसमें से, 220 में से। अब दूध पीने की प्रतिशत निकालेंगे, दूध पीने वाले व्यक्ति की संख्या निकालेंगे, व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा, टोटल व्यक्ति कितना है, 220 है, कितना परसेंट पी रहा है, 220 व्यक्ति में से ही ना इतना परसेंट पिएगा चाय, दूध पीना है ना, सॉरी चाय वालों कितना दिया है, 40% दिया, यहाँ 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 22 का 88 हो जाएगा इसका आंसर। और दूध पीने वाला में 30% दिया, दूध पीने वाला में कितना दिया, 30%, बटा हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 22 दिया 66। अब निकालेंगे कॉफी पीने वाले की संख्या, कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, कितना है, टोटल 220 है, कॉफी कितना परसेंट पी रहा है, 20% पी रहा है, तो 220 गुने 20 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 दून 44, 44 व्यक्ति क्या कर रहा है, कॉफी पी रहा है, 66 व्यक्ति दूध पी रहा है और 88 व्यक्ति चाय पी रहा है। हमको यही तीनों को पूछा है, तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो गया और 9.1 का भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, लाभ एवं हानि देखेंगे, और वेट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। अगला वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, लाभ एवं हानि। थैंक यू दोस्तों।